जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बाबू, आज जो हम देखेंगे इस क्लास में शंकु के बारे में देखेंगे, जिसका बेस क्या होता है, वृत्त होता है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। पिछले क्लास में बाबू हमने क्या घन घनाभ बेलन के बारे में बता दिया। घन घनाभ बेलन का फार्मूला कहाँ से आया, ये सब हमने कुछ सिद्ध करके बता दिया। आज देखते वो क्या शंकु। चलिए ये हमने बना दिया, क्या है बेलन। क्या बना दिया बाबू हमने, एक बेलन बना दिया, ठीक है ना। ये क्या है, इसका ये ऊपर नीचे इसमें क्या होता है, बेलन में ऊपर नीचे क्या होता है, सर्किल होता है। और सर्किल का क्या है बाबू, इससे क्या है सेंटर ओ है। देखिए यहाँ हमने इस आकार का ये क्या पार्ट काट दिया। ये देखिए समान पार्ट में हमने क्या किया, इसके 3 टुकड़े काटे। तो हमको क्या पता, ये हो गया ए, मान लीजिए ये क्या है बी। हमने देखा क्या मिला हमको, जब समान आकार में इसको काट देते हमको एक आकार मिल गया। क्या एक आकार हमको ये मिल गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकु बोलते। क्या बोलते भाऊ, शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शंकु बोलते हैं। अब जब शंकु में भाव ये क्या होता है, तिरछी ऊंचाई होती है, जिसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्या है आर है, और ये क्या है लंबवत ऊंचाई है। देखो भाई यदि हम देखें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा मेरे भाई। ये देखिए हमने क्या कर दिया, इसको 3 भागों में काट दिया। नहीं जी, एक पार्ट इधर काट दिया, पार्ट इधर, ठीक खूब बढ़िया से क्या काट दिया। अब ध्यान समझो, इसको यदि हम देखें तो शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन क्या हो जाए, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कहाँ से पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि जो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो इसका क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यदि हम देखें वो इसको हमने मान लिया क्या है सी। तो त्रिभुज ओ सी बी में देखें, ओ सी बी में समकोण त्रिभुज लिखना है, ये समकोण हो गया ना जी। चलिए तो समकोण त्रिभुज ओ सी बी में क्या हो जाएगा, ओ सी बी में एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो हमारा क्या होता है, स्लेंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट और त्रिज्या में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए हमको यदि बेलन का आयतन पता है तो शंकु का आयतन क्या करने 1/3 कर देंगे, उसका 1/3 कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या वक्र पृष्ठ की, अर्थात लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कहां से आया है, इसको हम थोड़ा देखते हैं, इसको हम क्या देखते हैं। ठीक है जी, चलिए वक्र पृष्ठ क्या देखें हम, वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, LATER लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है ना जी, स्पेलिंग गलती तो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब सही, LATERL होता है। ये वो लेटरल सरफेस एरिया यदि हम देखें कहां से आता है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखिए हम लेते हैं क्या है, एक त्रिज्यखंड लेते हैं। क्या ले लिया हमने, त्रिज्यखंड। क्या है थीटा, क्या है ओ है, ये क्या है ए है, ए बी है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। क्या मानते हैं, एक चित्र हम आपको दिखाते हैं क्या है, ठीक है, तब क्लियर होगा। एवं देखो हम क्या इसको बता रहे, देखो हमने ले लिया क्या त्रिज्यखंड है ना जी, ये क्या देखा है, तो त्रिज्यखंड इसको हमने मान लिया आर है,
ये पूरा क्या है, यदि इसको त्रिज्यखंड को हम यदि ऐसे मिला दें, एकदम घुमा दे, तो हमारा शंकुन मिल गया जी। देखिए आराम से क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, शंकु तो मिल गया। ये क्या मिल गया बाबू, ये क्या मिल गया, देखिए ये हमारा शंकु बन गया। ठीक है, अब देखिए शंकु का जो है वक्र पृष्ठ, जिसको हम टच कर लेना इसे आराम से, यही तो वक्र पृष्ठ है। देखिए यही पूरा वक्र पृष्ठ है बाबू। ये वक्र पृष्ठ में नहीं आता है, छत वक्र पृष्ठ में नहीं आता, लेकिन इसका छत तो है नहीं, छत इसका एक बिंदु मात्र है, कुनिया गया पूरा। ठीक है, क्या किया गया है, कोना बन गया। ठीक है, देखिए कोना क्या है, एकदम कोना बन गया है। ठीक है, ये देखिए तो ये हमारा क्या एक शंकु है। अब देखिए वो जो त्रिज्यखंड का जो चाप की लंबाई थी, ये वृत्त की परिधि होगा। क्यों, क्योंकि शंकु किस पे बना है, अभी देखे थे बेलन पे, बेलन वृत्त पे बना था, शंकु भी वृत्त पे बनेगा। तो वृत्त की जो परिधि है वो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, और वृत्त त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो शंकु का वक्र पृष्ठ है। हल कर लो, वहीं से आ नहीं जाएगा जी। चलो हम देखते हैं। त्रिज्यखंड का जो होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हम जानते हैं। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो यहां से यदि वो इसकी चाप की लंबाई, खंड के चाप की लंबाई यदि हम देखते हैं, तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होता है, वो 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, यहां से देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, वो इसमें हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं। कोई फर्क तो आएगा नहीं, कोई फर्क तो आएगा नहीं। ठीक है, मार्कर हल्का हो रहा है भाई, इसको भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या। अब देखिए हम एक यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन उसका यूज करना। हाँ, ये देखिए वो यदि 2 पाई आर थीटा को देखें, अभी बताएं त्रिज्यखंड की लंबाई है, और यही त्रिज्यखंड की लंबाई आने वाले शंकु, जो शंकु हमारा बना उसके वृत्त की परिधि है, अर्थात कितना हो जाएगा वो, ये 2 पाई, ये मान ली शंकु की परिधि क्या है, आर, यहाँ लिख लेना, शंकु की परिधि, शंकु की त्रिज्या, शंकु की क्या है, शंकु की क्या आर, शंकु की क्या है बाबू, इसको हमने मान लिया क्या है, त्रिज्या है। शंकु क्या है, त्रिज्या है आर। चलिए अब इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं, क्या लिखे बाबू, यहाँ लिख सकते हैं 1 आर बटा 2, यहाँ रहन दो, इस 2 को इस पाई के साथ लाओ, 2 पाई आर थीटा लाओ बटे 360 डिग्री करो, 2 पाई आर थीटा का मान है से निकाल लो। यहाँ से 2 पाई आर थीटा का मान कितना, अरे 2 पाई आर थीटा और 360 डिग्री का मान कितना है बाबू, आर बटा 2 अगुण क्या 2 पाई आर, इसको हमने काट दिया तो ये क्या आ गया, लिखेंगे आर इंटू पाई आर। अब ध्यान समझो, अभी यदि देखा जाए यही तो आर है, तो आर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, एल में। आर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल में। क्यों, स्लेंट हाइट, यही तो इसका स्लेंट हाइट है जी। आर का रूप किसमें चला गया मेरे भाई, आर का रूप देखिए किसमें चला गया, स्लेंट हाइट, यही तो स्लेंट हाइट होगा इसका, तिरछी ऊंचाई ऐसे, ये पूरा वक्र पृष्ठ होगा। चलिए भाई, तो क्या इसको लिखे, अब यहां लिखेंगे आर बराबर एल, आर बराबर एल, तो पाई आर एल, ठीक है जी, सिद्ध हो गया। पाई आर एल हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ये हमारा क्या है, पाई आर एल क्या है, शंकु का क्या है, वक्र पृष्ठ है। शंकु का क्या है बाबू, वक्र पृष्ठ है। ये कहां से आज समझ में आया ना जी, हाँ, मैं किताब में डायरेक्ट लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए
अब इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं। देखिए संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, हम बताए थे वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है बाबू, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ यदि हम देखते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? टोटल सरफेस क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठ जो हमारा होता है क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्या होता है बताइए तो। वक्र पृष्ठ के बारे में हम बताए थे, घन घना बेलन बता चुके हैं। बताइए वक्र पृष्ठ क्या होता है? सॉरी वक्र पृष्ठ नहीं, संपूर्ण पृष्ठ बताना है। चलिए हाँ बताए वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ तो बता, वक्र पृष्ठ होता है बाबू यदि घन घनाभ और बेलन में बात करें तो दीवाल जो होता है घन घनाभ में चारों दीवार होते उसे वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है नहीं। इसमें जो हमारा त्रिज्यखंड वाला जो पार्ट अभी देखा है वो क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ कहो या पृष्ठ कहो, इस सब संपूर्ण पृष्ठ जो होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है बाबू? वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ, पृष्ठ ही लिखो चलो, वक्र पृष्ठ प्लस, वक्र पृष्ठ प्लस आधार, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का ही क्षेत्रफल क्यों ले रहे वो देख रहे हैं, उसका छत का क्षेत्रफल तो बिंदु मात्र है ना, हल कर। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल प्लस आधार, इसका क्या आधार? इसका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर, ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है जी, ये समझ में आया कहां किताब में लिखा रहता है? ए लिखा होता है, ठीक है। चलिए इस पे आधारित ये दो क्वेश्चन देखते हैं, ये दो क्या देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऐसा था नहीं कोई कंसेप्ट छोड़े नहीं। चलिए शंकु में सब कुछ बता दिए। चलिए भाई इस पे आधारित हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है, क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए देखिए हम यदि क्वेश्चन लिखिए, एक शंकु, एक शंकु के आधार, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तथा तथा इसका या इसकी, इसकी क्या है? लंबवत, लंबवत, लंबवत क्या है? लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई क्या है? लंबवत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो है तो शंकु का, शंकु का, शंकु का आयतन ज्ञात करें। शंकु का, शंकु का आयतन, आयतन ज्ञात करे। पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन हमने लिया। ये बहुत देखो ध्यान समझना इसमें, कह रहा एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी लंबवत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर लिख लो भैया। ये क्या है? 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। देखिए शंकु का आयतन क्या होता है?
शंकु का आयतन क्या होता है? बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अब देखो हम जो तरीका बताया मेरे भाई ने, उसमें आर और निकालना नहीं। यदि क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दिया है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बेलन का आयतन होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बेलन का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन मन में निकाल लो कितना, ये हो जाएगा गुणे 10, बेलन का आयतन हो गया। शंकु का आयतन क्या कर देना है? 1/3 ही तो करना है जी। हो गया, खत्म, खेला खत्म। चलो हल कर लो, कटेगा 3 से नहीं कटेगा। चलो नहीं कटेगा तो इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 154 बटा कितना, 3 सेंटीमीटर क्यूब। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ने, और नहीं तो ऐसे भी लगा सकते थे, लगा सकते थे। हाँ, कहीं कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। हम जानते हैं वो आर यदि देखिए उससे हम डायरेक्ट मार दी, इसलिए हमको इसको लगाना क्या, आधार का क्षेत्रफल जानते क्या होता है, पाई आर स्क्वायर द्वारा कितना दिया है 154, तो 22/7 गुड़े आर कितना 154, 22/7 154, तो आर गुड़े आर कितना 7 तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान 7 आ गया। अब वही काम फिर करेंगे, क्या करें, अब देखिए यहां लिखेंगे शंकु का जो आयतन होता है, यही लिख लो, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या एच हमको दिया है, तो 1/3 पाई मतलब 22/7 पाई आर गुड़े आर इंटू क्या एच। देखिए इसको काट दे, 22/154 गुड़े क्या 10/3। ऐसे भी आप लगा सकते हैं, ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है ना जी। लिखो इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करें, हमको कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, हमको जो कंसेप्ट अच्छे से अच्छा कंसेप्ट पता है, तो इतना बड़ा प्रोसेस क्यों करेंगे। ठीक है ना जी। चलिए अब इस पर है एक क्वेश्चन और, चलिए जी। बहुत अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल व तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 99 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात करें। देखिए बाबू, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ हम जानते पाई आर एल होता है, जो कि क्या दिया है 99। ठीक है, तो पाई गुड़े क्या नहीं 22/7 पर 22/7 गुड़े क्या आर गुड़े तिरछी ऊंचाई क्या दिया 9 कितना 99, तो 11 9 99 11 दूना 22। वक्र पृष्ठ तो दिया पाई आर एल 99 दिया, ठीक तो है। चल हल कर लो, यहां से आर का मान कितना हो जाए बाबू, आए ये तो 9 से 9 कट गया। हाँ, आर का मान कितना 7/2 कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या है, एक तरह का क्या विविध कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चल हाँ, किसी को कोई दिक्कत है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए मेन बात था कंसेप्ट। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, करे के लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1332 है, 1332 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं बाबू, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन 1200। देखिए क्वेश्चन है एक शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है।
क्यूब है तथा क्यूब है तथा 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 इसकी ऊंचाई तथा इसकी ऊंचाई कितना है? ऊंचाई कितना है बाबू? ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इसके इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल क्या करें? ज्ञात करें। चलो बाबू हल करते इसको आराम से। देखो बाबू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने पाई आर एल होता है। पाई आर एल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां से देखिए आयतन के कंसेप्ट से आर का मान निकाल लेंगे। आर यदि आर यहाँ एच है ना, मिला देंगे तो यहाँ से क्या एल का भी मान निकल जाए। क्या समकोण हुई वाले कंसेप्ट से। ठीक है चलिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच व कितना 1232। ठीक है जी। तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर गुणे 24 बा कितना 1232। चलो भाग देते भाव कुछ कट रहा है जी। भाई किससे कटे? गैस कटेगा। हाँ गैस कट जाना चाहिए। चलिए 11 दूना 22 11 काटे 11 करने 11 बचा कितना 11 करने 11। ठीक है कोई दिक्कत तो है। अरे 11 यहाँ 11 काटे 1 11 करने 11 बच्चा क्या अब हो गया 13। तो 11 करने फिर क्या हो गया 11। अब बच्चा के 11 कट के बच्चा क्या बाबू 11 कट बच्चा 2 11 दूनी 22। अब देखो इसको काट दे क्या और किस कटेगा 8 दूना 16। देखिए 8 दूना 16 सत्ते 112। तो यहाँ से 8 हमने ले लिया बच्चा क्या यहाँ से 8 हमने ले लिया है बच्चा क्या 3। क्या बच्चा है 3। हाँ 8 दूना 16। अब चलो बाबू देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आर बराबर क्या हो गया 7 सत्ते 49 और कुछ बचा है 7 सत्ते। तो आर का मान क्या हो जाए आर का मान कितना हो जाए आर का मान कितना हो जाए बाबू 7। आर का मान 7। हमको चाहिए वक्र पृष्ठ। अरे वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या चाहिए वो पाई आर एल। तो एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर क्या हो जाए एच का मतलब हाँ एच का मतलब कितना 24 का स्क्वायर प्लस आर का मतलब 49। तो सॉरी 7 का स्क्वायर। तो क्या ना 24 का 576 प्लस क्या 49 बाय एल स्क्वायर। कोई एल का मान यहाँ निकाल लो। 9 6 15 और 7 से 11 और 1 12 और कितना हो जाए 5 1 6। क्लियर है गलती तो होगा पूरा भाग में नहीं ना। चलो अरे 9 7 16 7 से 11 12। ठीक अब एल स्क्वायर। तो एल कितना हो जाए 25 6 तो 25 होता है नहीं कितना हो जाए 25। गलती का कोई संभावना है गुणा भाग में नहीं। तो गुणा भाग थोड़ा ध्यान दीजिएगा गुणा भाग का मिस्टेक हो जाता है। ठीक है छोटा सा लिटिल मिस्टेक होता है कभी कभी जैसे यहाँ भी हम कर दिए थे। ध्यान से ये 8 में 16 लिख रहे हैं 16 का भाग दे दिए लेकिन फिर भी 2 हमने देख लिया और जो कि 2 गलत था। चलिए अब क्या करे हो हाँ शंकु का क्या निकाल वक्र पृष्ठ। अच्छा चलिए तो क्या हो जाएगा पाई पाई मतलब 22/7 पाई आर एल एल का मान कितना 25। खत्म कि नहीं। अरे पाई आर एल हल कर लो बाबू 5 से यहाँ का 22 25 100
10 गुणे 5, अब गलती नहीं होना चाहिए, 1100, 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में, ये हमारा था। तो इस तरह से क्वेश्चन हमको लगाना है। कब, जब कंसेप्ट की बात देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करना अलग तरीका है, उसको इस इस तरह का सवाल आता है ना बहु, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, वो बात की बात है। पहले यदि बेस नहीं, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, तो कहाँ से कौन ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना आएगा नहीं समझ में, ठीक है ना जी। कहाँ पाई आर एल का कहाँ यूज हो रहा है, कभी पाई से 22 का या 11 कंसेप्ट निकालें, कभी 7 कंसेप्ट निकाल के क्या एलिमिनेट करें, तो अलग कंसेप्ट चाहिए, वो जब बताएंगे तो बताएंगे, ठीक है। पहले डिविजिबिलिटी रूल ये बता देंगे तो बताएंगे, जब तब बताएंगे जब पूरा मैथ कंसेप्चुअल पूरा पढ़ा देंगे तो, ठीक है जी। उड़ाना तो आसान होता है जी, मैथमेटिक्स में या जो कंपटीशन का पेपर होता है वो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं ना, बहुत बढ़िया से उड़ता है। अब बहुत क्वेश्चन है जो मुझवानी हल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा कितना है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? चलिए, अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज क्लास हमारा ही खत्म होता है, तब आज का क्लास खत्म करती है। जय हिंद, जय भारत। अगले कंसेप्ट को हम देखेंगे पिरामिड, ठीक है नहीं, पिरामिड क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए।